हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आप में सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आप में क्या नोटिस करते हैं या क्या नोटिस कर रहे हैं इस वक्त पे, क्या जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं, क्या देखते हैं आप में सबसे पहले। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत वेल पुट टुगेदर इंसान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आप लोग व्यूअर्स, चाहे आप मैन हो चाहे विमेन हो, आप कहीं भी ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चल देते हो। आप मेरा कहने का मतलब समझिएगा। रेडी होते हो अच्छे से, बाल बनाते हो, चाहे विमेन हो मेन हो, अच्छे से कपड़े पहनते हो, फिर आप जाते हो उस जगह पे। ओके, सो आप बहुत अच्छे से रेडी होते हो और उसके बाद ही कहीं पे नज़र आते हो किसी भी इवेंट में, किसी भी जगह में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या कोई पर्सनल ऐसे जगह पे जा रहे हो इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। वहाँ पे आप वेल पुट टुगेदर दिखते हो, यानी अच्छे दिखते हो। बहुत लोग अपने लुक्स का उतना केयर नहीं करते, लेकिन बस 15 to 20 मिनट्स भी अगर आप अपने आप को दे देते हैं, आप व्यूअर्स, आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं कि 15 to 20 मिनट्स भी अगर मैंने अपने आप को दे दिया, या 30 मिनट्स भी मैंने अपने आप को दे दिया रेडी होने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज करती है। ठीक है, अगर आप कुछ भी 15 मिनट्स भी अपने आप को दे रहे हो रेडी होने के लिए, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करती है जब आप भीड़ में जाते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि भीड़ है, लोग हैं, कोई इवेंट हो रहा है, कोई शादी हो रही है, किसी का बर्थडे पार्टीज़ हैं, या किसी भी तरह की एनिवर्सरी पार्टी है, एनी काइंड ऑफ पार्टी, बहुत तरह की पार्टियाँ होती हैं। तो उस पार्टीज़ में या फिर फैमिली गैदरिंग्स भी होती हैं, घर पे होती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर पे होती हैं, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं फैमिली के, और एक प्रोफेशनल जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप अच्छे दिखते हो। वहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन अच्छे दिखना है। ठीक है, पॉलिश्ड लुक आपको लेकर जाना है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप अपने जगह के अकॉर्डिंग वैसे रहते हो। अब सबके लिए अलग अलग होगा, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बोल दी। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में एक सितारा वो आप हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच में एक सितारा वो आप हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। और यहाँ पे आप जब भी बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे आपका एक अलग ही रुतबा रहता है, अलग ही यूनिवर्स कह रहे हैं आपका एक अलग ही रेपुटेशन रहेगा वहाँ पे। जब भी आप जाएंगे, आपकी अलग ही पहचान वहाँ पे बताई जाती है कि ये इनके सन है या वाइफ है या हस्बैंड है या डॉटर है या फिर सन है, ऐसे करके बताया जाएगा आपको। ठीक है, या ये करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, या स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो आपसे इंट्रोडक्शन करना भी अच्छा लगता है, आपसे इंट्रोड्यूस होना भी लोगों को अच्छा लगता है। वो अपना वो चाहते हैं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, प्लस वो भी कर देते हैं आपको। कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे भी मिला देते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है, देखो। यानी कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं जो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि देखो मेरी एक फ्रेंड है, यानी मेरे व्यूअर्स, मेरा एक फ्रेंड है या मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छी है, यानी आपके पीठ पीछे वो किसी और को आपकी तारीफ भी बता देते हैं। तो इससे आपका जो पॉपुलैरिटी कह सकते हो वो फैलता है, आपके बारे में चर्चाएं फैलती हैं, बातें फैलती हैं इस कारण से, क्योंकि आपके दोस्त भी या जान पहचान भी चुप नहीं रहते हैं, अपना मुंह बंद नहीं रखते हैं आपके बारे में तारीफ करने से पहले, आपको एडमायर करने से पहले वो सोचते नहीं हैं। क्योंकि उनको लगता है इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें सोचने की ही क्या बात है, क्योंकि आप तारीफ़ के लायक हैं, आप एडमायर करने के लायक हैं, इसीलिए वो आपको एडमायर करना पसंद करते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है बहुत स्ट्रेंज सी चीज़, मुझे सुनाई दी पेन। अब पेन से मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या ये मतलब है, क्या ये इशारा है। कोई आपसे पेन बोरो कर सकता है, मांग सकता है, कोई पेन वगैरह, आप स्टूडेंट है तो पेन के बहाने आपसे बात कर सकते हैं, या कोई नोट्स के बहाने आपसे बात कर सकते हैं, या फिर कोई काम, पेन किसी काम को शुरू करते हैं तब आप सिग्नेचर करते हैं, राइट। कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाते हैं या किसी कहीं पे सिग्नेचर करने जाते हैं किसी फाइल को, तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर का भी एक इम्पोर्टेंस मुझे दिख रहा है। यानी कि कहने का मतलब यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि आप से बात करने के लिए अगर काम का भी बहाना बनाना होगा, या इस तरह के फैमिली इवेंट्स,
एक कार्ड मुझे दूसरे डेक में दिख रहा है, दैट इज़ कम्युनिटी का कार्ड, जो आपके स्क्रीन पे नहीं है लेकिन मुझे दिख रहा है। उसका मतलब है कि ऐसे इवेंट्स में भी आप आएँ, इसीलिए ये सब तो बहाना है आपको देखने के। ये इवेंट्स, ये काम, ये पेन लेने का बहाना जो मैंने कहा, या आपसे बात करने का बहाना है। तो आपसे बात करने के बहाने के लिए वो कुछ चाहते हैं कि लाइफ में ये छोटे-मोटे एंटरटेनमेंट्स होते रहें, जैसे कि पार्टीज़ वगैरह होते रहें, क्योंकि उसी समय वो आपको देख पाते हैं, उसी समय वो आपसे मिल पाते हैं और आपसे पेन बोरो कर सकें, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये सब बस एक बहाने हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो ये नोटिस भी करते हैं लोग, ठीक है? आई नो मैं थोड़े फ़्लो में एक्स्ट्रा बोल देती हूँ आपके रीडिंग में, लेकिन हाँ, उसको माइंड मत कीजिएगा, ओके? किसी ने कहा था कि बहुत बार रिपीट कर रही है, तो ठीक है, आप माइंड मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नोटिस कर रहे हैं? ऑफ़ कोर्स आप वेल पुट टुगेदर हो, नज़रें हटती नहीं हैं आपसे, आपके बारे में इन्फो चाहिए, इसीलिए आपकी मौजूदगी ज़रूरी है वहाँ पे। अगर आप नहीं रहेंगे, तो वो उनको बहुत बुरा लग सकता है, और बुरा लगना और गुस्सा आना, दोनों के बीच का जो सफ़र है ना, बीच की जो लाइन है, वो उनको फ़ीलिंग आती है। हल्का-सा गुस्सा, मैंने कहा हल्का-सा गुस्सा, और एक बुरा लगना, खराब लगना कि वो नहीं है, वो नहीं आई, वो नहीं आया, ठीक है? आप जो भी मेन या वुमेन, उसके बीच पूरी तरह से गुस्सा भी नहीं हो सकते आपसे, क्योंकि आपसे उनका कोई बेनिफिट है। पेंटिकल्स दिख रहे हैं, मनी दिख रही है, फैमिली रिलेशन दिख रहा है, वर्क रिलेशन दिख रहा है, किसी भी तरह का एक रिलेशन दिख रहा है, तो आपसे पूरी तरह से गुस्सा होना उनका लॉस है, क्योंकि इंसान स्वार्थी तो होता है और उसका कुछ स्वार्थ है, इसीलिए वो रिश्ते बनाता है, बनाती है, ठीक है? ये रियलिटी है। तो वो स्वार्थ भी है, अब पूरी तरह से गुस्सा भी नहीं हो सकते आपसे, क्योंकि पूरी तरह से गुस्सा होंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, और बुरा लग रहा है, तो पूरी तरह से बुरा भी नहीं सिर्फ़ लग सकता ना उनको, उनको हल्का गुस्सा भी आएगा, तो वो बीच में है समव्हेयर। उनको वैसी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है? आपको लेकर। इस समय पे वो वही नोटिस करते हैं और वही वो चाहते हैं कि आप रहें, ओके? लोगों को लिटरली लगता है कि आपने उनके ऊपर जादू कर दिया है, उनके ऊपर मैजिक कर दिया है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स में जैसे उसने ब्लैक चादर ओढ़ी हुई है, जिससे लगता है कि जिसको नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसने किसी तरह का ऐसा जादू किया है हवा में कि सब उसको देख रहे हैं, सब उसको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको लगता है कि जैसे आपको नोटिस करते हैं, तो वो ये नोटिस करते हैं कि कुछ तो जादुई है, कुछ तो अट्रैक्टिव है इस इंसान में, जो इनको इनकी तरफ देखने को मन करता है, इनसे बात-वात करने का मन करता है, या इनकी लाइफ़ जानने का मन करता है, ठीक है? ओके। पता नहीं, मैं रीडिंग कर रही हूँ, अचानक से एंजल्स कुछ और कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि किसी को बताओ, किसी मेल व्यूअर्स को, या मेल ही कहा लेकिन फीमेल भी ले सकते हैं इस चीज़ को, कि उनका कोई मेंटोर है, उनको बताओ कि उनका कोई मेंटोर है और वो मेल है। ये तो 100% श्योर है कि वो मेल है। आपका कोई मेंटोर है या टीचर है या कोई गाइड है, जो मेल है, ठीक है? मतलब मेल है। अगर आप मेल भी हैं, तो भी ये मेल ही है, और अगर आप फीमेल हैं, तो भी ये मेल ही है। तो दोनों में अंतर नहीं आएगा। मेरे मेल और फीमेल दोनों व्यूअर्स के लिए जो उनका मेंटर है, गाइड है, टीचर है, जो उनको सिखाता है, हॉबी क्लासेस, जिम क्लासेस और एनी काइंड ऑफ डांस क्लासेस, एनी एनी काइंड ऑफ क्लासेस। कोई भी क्लासेस में कोई ऐसा है जिसको आप एक टीचर या मेंटर या गाइड के तौर पे देख रहे हो, ठीक है? ऐसा दिख रहे, ऊपर देख रहे हो आप। उसको उस नज़र से देख रहे हो, और कोई नज़र से नहीं देख रहे हो, बस इसी नज़र से देख रहे हो। लेकिन वो इंसान जो है, वो इम्प्रेस्ड है आपसे, और आपके जैसा उन्होंने कोई देखा नहीं। अगर एक बड़ा इंसान जो मैच्योर है, ठीक है? उसको कोई छोटा इंसान, मतलब एज में कम इंसान ऐसा दिख जाए, जो मैच्योर है, जो बहुत स्ट्रेंज है कि यंग जनरेशन बहुत मैच्योर है, ऐसा हो नहीं सकता ना। लोग सोचते हैं यंग जनरेशन उतनी मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पे यंग में आप हैं, जो उनको मैच्योर दिखे, जो कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यंग जनरेशन उतनी मैच्योरिटी होती है, इतनी मैच्योरिटी होती है यंग जनरेशन में, और वो हैं एज में बड़े, ठीक है? ये इंसान एज में बड़े हैं आपसे, आप इनसे एज में छोटे दिख रहे हैं, और आप वही यंगस्टर्स में हैं, ठीक है? यंग हैं इनके लिए आप, और आपने दिखा दी है मैच्योरिटी। अब आप अलग दिख रहे हो,
सब यंगस्टर में तो आपके ऊपर ध्यान तो जाएगा। आप यंग हो लेकिन आप मैच्योर भी उतने ज़्यादा हो, तो ये इंसान जो है वो बहुत शॉक्ड है। ठीक है? ये जो मेंटर टाइप का इंसान है, जो नोटिस भी कर रहे हैं आपको, ये बहुत शॉक है कि आज के जनरेशन में ऐसा मैच्योरिटी कहाँ देखने को मिलता है और इस इंसान में देखने को मिल रहा है। तो उनके प्रति एक उनके तरफ से एक इंटरेस्ट आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है? वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आपको लाइक करते हो सकता है जस्ट इंटरेस्ट ही दिखा रहे हों, ठीक है? और मेल्स के लिए इंटरेस्ट थोड़ा अलग होगा, उनके लिए ये मैसेज है कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप में कि आप आगे चल के सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर ये आपका टीचर है, गाइड है, कुछ भी, तो अगर आप मेहनत करते रहे तो आगे चल के आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और शायद उन्होंने अपने ज़माने में अचीव नहीं किया या उन्होंने अपनी उम्र में अचीव नहीं किया, लेकिन ज़्यादा एज गैप नहीं है। मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स, ये 6 ईयर्स, 6 7 ईयर्स या उससे भी कम, 5 ईयर्स, ठीक है? तो ऐसा होता है कि मेल्स के केस में भी होता है, जैसे कि कोई मेल 25 साल का है, 28 साल का है और उसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई, और जो 35 साल का है उसको अच्छी जॉब नहीं मिली और वही गाइड है, तो 35 साल वाले को ख़राब लगेगा, ठीक है? जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और अगर आप फीमेल भी हैं और आप कम एज में हैं और आप कुछ कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ को वैसे ही जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते हैं, तो फिर जो बड़ा है उसको वो चीज़ें ख़राब लगेंगी। उसको लगेगा कि मैंने तो नहीं किया था, या दूसरी फीमेल भी हो सकती हैं ये, ठीक है? ज़रूरी नहीं है मेल ही हो, लेकिन मेल ही आ रहा था, लेकिन कोई फीमेल को ऐसा लग सकता है कि उन्होंने नहीं अचीव किया बहुत सारी चीज़ें, आपने अचीव कर लिया। ठीक है? तो एक वो भी एंगल इस स्टोरी का बन रहा है और एक दूसरा एंगल फीमेल व्यूअर्स के लिए बन रहा है कि एक लाइकिंग आ रही है आपके प्रति, क्योंकि आप मैच्योर हो। और ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये चीज़ें खराब किस एंगल से वो बता रही हूँ। खराब इसीलिए है क्योंकि फिर ये इंसान आपको देखेगा, आप में इंटरेस्ट शो करेगा, ठीक है? और वो आपको देखने को मिल जाएगा, एक आई कांटेक्ट दिख रहा है इस इंसान का आपके ओर, ठीक है? ये इंसान आपको देख रहा है, देख रही है और एक आई कांटेक्ट बनाए हुए हैं, ठीक है? आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं और इसी तरह आपको स्टेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ें अनकंफर्टेबल लग सकती हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, ठीक है? स्ट्रांगली फीलिंग दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। लोग आप में नोटिस कर रहे हैं कि आप कहीं न कहीं अपने चीज़ों में इंट्रोवर्ट साइड है, आपका मिस्टीरियस साइड है, क्योंकि मून आया है, हर्मिट आया है, जो कार्ड्स हमें कहीं न कहीं बता रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो जिससे मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं एक इंट्रोवर्ट साइड है, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा बता नहीं रहे हो खुल के, और खुल के आप एक ग्रुप में मिल नहीं जाते हो। आप एक ग्रुप से बात कर लेते हो, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हो कि उस ग्रुप में पूरी तरह से मिल ही जाना। ठीक है? जैसे शक्कर पानी में मिल जाती है ना, वो नहीं हो। आप नहीं मिल सकते। आप मौजूद रह सकते हो लेकिन उसमें घुल नहीं सकते, कहने का मतलब है। आप बस मौजूद रह सकते हो उसमें। तो वही है, यानी पानी और शक्कर की तरह आप बिल्कुल भी नहीं हो कि एकदम ही आप शुगर की तरह, शुगर एंड वाटर की तरह कि आप उसमें घुल ही जाएँ। अगर एक ग्रुप दिख गया, बस पूरी तरह से अपनी सारी बातें उसको बता दी, पूरी तरह से दोस्ती भी कर ली, पहली मीटिंग में ही दोस्ती कर ली, पहली मीटिंग में ही बहुत कुछ बात किया, घूमा, जो करना था कर लिया। ऐसे आप इंसान नहीं दिख रहे हो व्यूअर्स। तो लोग इसीलिए आपको नोटिस करते हैं, आपकी इसी क्वालिटीज़ को, मिस्टीरियस हो, सीक्रेटिव हो, ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ये भी नोटिस करते हैं आपके बारे में। आपके चेहरे पे ना एक शाइन रहता है, एक ग्लो रहता है। अब मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, मैनी ऑफ फीमेल व्यूअर्स, लेकिन यहाँ पे आपके चेहरे पे एक ग्लो देखने को मिलेगा। मून कार्ड आया है तो ग्लो, ठीक है? एक नेचुरल ग्लो, या फिर आप कुछ लगा रहे हो इसीलिए ग्लो, लेकिन एक ग्लो आपके चेहरे पे देखने को मिलता है जो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है? ये भी तो आप खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, दोनों के लिए बताया। उनकी नज़र में, लोगों की नज़र में लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि आपके चेहरा ग्लोइंग लग रहा है। फ्लावर से आप काफ़ी कनेक्ट कर पाएँगे, ये आपके लिए साइन होगा कि फ्लोरल चीज़ें, जो फ्लावर की चीज़ें होती हैं ना, उससे आप काफ़ी कनेक्ट हो पाओगे। जैसे फ्लावर की बहुत सारे ऐसे टी होते हैं, चाय होती है जो फ्लावर से बनती है। फ्लावर टी, जैसे रोज़ टी या फिर कुछ और टी, अलग-अलग तरह की टी आती है मार्केट में, आप देख सकते हो। वो सब आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, या रोज़ से रिलेटेड, मतलब
या फिर फूलों से रिलेटेड परफ्यूम्स या फूलों से रिलेटेड ट्रेंड्स या फिर कुछ यूनिक, ठीक है? मेन के लिए वाइट शर्ट ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर सकता है इस समय पे, ठीक है? और जैसे बाकी मेन पहनते, जो मेरे चैनल पे जो मेन व्यूअर्स हैं, उनकी जो चॉइस रहेगी दूसरे मेन से अलग रहेगी। जो मेजॉरिटी मेन हैं उनकी चॉइसेस अलग रहेगी, लेकिन मेरे जो मेन व्यूअर्स हैं वो कुछ अलग ट्राई करना चाहेंगे कि मैं इनके जैसा नहीं कपड़े पहनना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे अलग पहनना है, मुझे कुछ यूनिक पहनना है। मेरे चैनल पे जो मेल व्यूअर्स हैं, जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनको फ्लोरल प्रिंट वाले पसंद आ सकते हैं, और वो लाइफ़ में भी ऐसी मतलब फ्लोरल टीज़ पीना, मतलब फूल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फ्लावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको दिख सकती हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? पी सकते हो, पहन भी सकते हो, ठीक है? पहनने का मतलब प्रिंटेड में पहन सकते हो। वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि वो चीज़ें बहुत सूदिंग होती हैं, बहुत हीलिंग होती हैं। ये आपको महसूस होगा कि फ्लावर आपके लिए काफ़ी हीलिंग है, आपको दिख सकता है। ये आपके लिए पहला साइन हो गया, ठीक है? पहला साइन इसको ले लीजिएगा आप, ठीक है? चलिए, और आपको फ्लावर्स, ये फ्लावर्स मैंने कह दिया, कहीं फ़ोटोज़ में भी दिख सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? नहीं तो आप कुछ करो इसका, जो भी करो, ठीक है? आपको कोई डायरी भी दिख सकती है, ये आपके लिए सेकंड साइन होगा। सेकंड साइन होगा कि आपको डायरी दिख सकती है कहीं पे। थर्ड साइन होगा आपको ट्रेन की फ़ोटोज़ वगैरह या कुछ भी दिख सकता है। ठीक है? या फिर आप जर्नी करें, या फिर आपको फ़ोटोज़ में या कहीं पे दिख सकता है, ठीक है? तो ये तीसरा साइन आपके लिए होगा। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं। आप क्विकली एक्शन लेते हो, आपको अगर कुछ चाहिए तो फिर वहाँ पे आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो, ठीक है? कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये काम करना होगा तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, तो उस हिसाब से आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान दिख रहे हो यहाँ पे, जो एक्शन लेने में बिलीव करता है, करती है और अपने लाइफ में एक्शन लेता है। ऐसा इंसान नहीं जो 6 मंथ्स 7 मंथ्स या 1 ईयर इंतज़ार करेगा कि छोड़ देते हैं, 1 साल बाद कर लेंगे ये काम, या 2 महीने बाद कर लेंगे, 1 वीक बाद कर लेंगे। ऐसे इंसान आप नहीं दिख रहे हो, काफ़ी एनर्जेटिक इंसान हो, जो चाहता है, चाहती है कि मुझे काम ये करना है तो करना है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत एनर्जेटिक वाला कार्ड है, यानी ऐसे इंसान रेडी टू गो हैं, दे आर रेडी टू गो। उनको काम दिया गया, बस वो करेंगे। उनको उनकी फैमिली ने काम दिया, वो करेंगे, ठीक है? मतलब ऑफ़ कोर्स वो सोचेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि काम तो करना ही है ना, एट लास्ट उसको फिनिश करना है, तो बहुत टाइम का इंतज़ार नहीं करेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है तो काम फिनिश कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे इंसान दिख रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड, इसीलिए अपोज़िट जेंडर भी और सेम जेंडर भी आपको इस समय पे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप, वो उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, उनको फ़ील हो रही है। वो बस देखे जा रहे हैं और फटाफट आप काम कर दे रहे हो। ऐसा कुछ, मतलब बहुत एनर्जेटिक रहोगे आप इस समय पे, ठीक है? स्पेशली आने वाले 3 टू 4 मंथ्स में आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर सकते हैं, काफ़ी एनर्जी रहेगी। ठीक है? क्योंकि फायर साइन, फायर एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो इसका मतलब काफ़ी एनर्जी रहेगी 4 मंथ्स तक, 3 टू 4 मंथ्स में, या 4 टू 5 मंथ्स भी जा सकता है, लेकिन 4 मंथ्स तक आप में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रहेगी इस समय पे काम करने की, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। इसीलिए आपको पसंद किया जा रहा है, लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये तो जल्दी कर रहा है, मेरे से भी जल्दी कर रहा है, कर रही है, ठीक है? ये पैशनेट साइड है आपके अंदर, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं ना जिसके अंदर लव भी है, पैशन भी है, और जब लव और पैशन दोनों मिल जाते हैं तो एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है? तो ऐसे इंसान दिखते हैं जिसके अंदर प्यार भी है, पैशनेट भी हैं चीज़ों को लेके, तो बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो अपना पर्सनल लाइफ में ओवरऑल हो, ठीक है? पर्सनल, प्रोफेशनल, वहाँ पे लव भी है, पैशन भी है। ऐसी चीज़ों को ही आप फॉलो करते हो। यू फॉलो योर हार्ट। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप अपने दिल की सुनते हो कि आपको सच में लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए। एक होता है ना, इंसान बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेता है कि वहाँ चला जाता हूँ, ये काम कर लेता हूँ। वो ब्लाइंडली ट्रस्ट वाली बात मैं नहीं कह रही हूँ, तो उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा रीडिंग में। लेकिन हाँ, दिल की सुनना, गट फीलिंग की सुनना, वो अलग चीज़ हो गया, और एक ब्लाइंडली बिना सोचे समझे चले जाना, वो अलग चीज़ हो गया। तो आप गट फीलिंग की सुन के काम कर रहे हो, ये लोग नोटिस कर रहे हैं इस समय पे, यानी दिल की सुन के काम कर रहे हो। यस, काफ़ी नॉलेजेबल हो लोग, ये भी नोटिस करते हैं आपको अपने पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जानते हो ज़्यादा नॉलेजेबल हो, वहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज है,
ठीक है, हायर स्टडीज़ कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है तो उसको भी लोग नोटिस कर रहे हैं। बाकी आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को डेकोरेशंस और ये सब चीज़ों का काफ़ी शौक हो सकता है। अगर लोग आपके घर आते हैं तो वो पसंद करते हैं आपके घर को, आपके डेकोरेशंस को। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो, कुछ भी काम आप करते हो तो उसको वो काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली लोग आपके घर आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है आपके साथ। ये भी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, ठीक है? हुँ। काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान हैं, अपने डिसीज़न्स खुद लेते हैं। ऑफ़ कोर्स सजेशन लेते होंगे आस-पास के लोगों से, लेकिन एक खुद का भी पर्सनैलिटी है आपका, खुद का भी कहना है आपका जो सुनते हो। एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, आप सुन सकते हैं, कहना ही क्या, ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, आज आ रहा है आपके लिए, ओके? तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है ओवरऑल व्यूअर्स आप। और लोग आप में क्या नोटिस करते हैं, आपके लुक्स को भी लोग नोटिस करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं आपके लुक्स को, एडमायर करते हैं। उनको लगता है आपका लुक्स ज़्यादा ओवर भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ओके? तो ये सारी चीज़ें लोग नोटिस कर पा रहे हैं आपके बारे में, ओके? चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।